सुप्रभात दोस्तों, सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। 31 दिसंबर 2023 का अंतिम सूर्योदय आप मेरे पीछे, यदि आपको समझ में आ रहा हो, दिख रहा है। आज 2023 का अंतिम दिवस 31 दिसंबर। कल नई सुबह, नए दिन के साथ नया वर्ष हम सभी के आगमन के लिए प्रतीक्षा में रहेगा कि हमारा आने वाला समय कैसा हो। मैं आज मध्य प्रदेश के टॉप 25 डैम में पहुंच चुका हूं। लगभग 10 किलोमीटर की मैंने साइकिल चलाई और पीछे देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा, दिलकश नज़ारा है एकदम। इतनी सुंदर सुबह यदि आपकी कहीं हो जाए तो फिर क्या कहना है। आप देख सकते हैं, यह मछुआरों की बोट है जो सुबह से बांध के अंदर चले जाते हैं और अपना आजीविका उनकी जो है वह सुबह से आरंभ कर देते हैं। आप देख सकते हैं, यह कश्ती बोलते हैं यहाँ पर इसको, स्थानीय बोली में। कितनी सुंदर सुबह है, देखिए आप। संक्षिप्त सा लघु सागर दिख रहा है एकदम। जैसे समुद्र में फैन रहता है वैसे ये फैन है। ये देखिए, समुद्र की फैन जैसा फैन एकदम। इतनी सुंदर सुबह यदि हम लोगों को मिल जाए, हर किसी को, तो वास्तव में दिन एकदम ऊर्जान्वित हो जाता है। बहुत ही खुशनुमा सा माहौल, ठंडी बहुत कम है, इसलिए मैं साधारण से नागालैंड का बना हुआ मफलर लेके घूम रहा हूँ, जो मेरा पसंदीदा है। और मेरे मफलर रखने के बाद ही मोदी जी ने इसे अपने गले में अंगीकार करना स्वीकार किया था, तो मोदी जी को भी मुझसे ही प्रेरणा मिली है मफलर रखने की। मैं लगभग 15 साल से मफलर रख रहा हूँ और मोदी जी अभी कुछ वर्षों से रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह जो बांध है सबसे बड़ा बांध है हमारे क्षेत्र का, और हजारों हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई व्यवस्था इससे संचालित होती है। हमारे किसानों के लिए है जीवनदायी, आप समझ सकते हैं। और आसपास जो भी किसान हैं वो यहाँ पर मोटर लगाए हुए हैं और अपनी सिंचाई की व्यवस्था इससे संचालित करते हैं। आप देखिए, बांध के पास भी थोड़ी बहुत जो जमीन है वो सरकारी लीज में मिल जाती है और वह इसका बखूबी उपयोग करना जानते हैं। ये बर्रा एरिया है, बर्रा मतलब पत्थर वाला, एकदम बांध के नजदीक होने के कारण यहाँ इतनी छोटी छोटी सी जो भूमि है उसमें भी देखिए फसल लगी हुई, गेहूं की फसल है। और हर जगह का उपयोग, इस्तेमाल किसान पानी के साधन होने के कारण कर रहा है। वैसे हम तो प्रकृति प्रेमी भाई, घूमने का शौक है तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद फिर से ये मेरा पसंदीदा स्थल है, बीजे गांव बांध। इसकी खूबसूरती आप देखिए। हालांकि जहां भी जल होगा, जंगल होगा, पर्वत होंगे, प्रकृति होगी, वृक्ष होंगे, तो वहां पर निसंदेह रूप में कुछ नहीं होते हुए भी वह अपने आप में एक प्राकृतिक पर्यटन बन जाता है। और इतनी जब जल भराव यहाँ पर है, इतना सुंदर नज़ारा है, तो वैसे ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण व सौंदर्यकारी है। बहुत ही सुंदर जगह और एकदम पीसफुल है। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। यहाँ पर
सिर्फ किसान ही पर्यटन समझिए, वही प्रतिदिन आते होंगे, बाकी यहाँ पर कोई नहीं आता है। और ये जगह मैंने ढूंढा हूँ तो मैं ही आता रहता हूँ हमेशा यहाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पर अवश्य आता हूँ। एकदम समुद्र का किनारा, जैसे देखिए आप, जैसे समुद्र का तटीय एरिया रहता है ना, समुद्र तट, बीच, बस वहाँ वह प्राकृतिक है और यह मानवीय द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बारीक पत्थर हैं। बाकी है तो तट ही, पानी का तट है, नदी का तट कह सकते हैं, बांध का तट, थांवर नदी पर बना हुआ है हमारा बहुत ही सुंदर सा बांध। आज ब्लॉगिंग करने का फिर मुझे अवसर मिला। 31 दिसंबर 2023 का अंतिम सूर्योदय लेकर मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हो चुका हूं। और सुंदर सुंदर सी सुबह में जब इतनी सुंदर नज़ारे मिलते हैं तो आप लोगों को दिखाने का बिल्कुल मेरा मन करता है कि मैं आपको ऐसी सुंदर सी जगह अवश्य दिखाऊं। कल मेरी बेटी का जन्मदिन था 30 दिसंबर, और उसको साइकिल दिलाना है, तीसरी साइकिल दिलवा रहा हूँ 8 साल में। चलिए, फिर भी साइकिल एक अच्छी चीज़ है, तो आज उसको उपहार स्वरूप साइकिल दिलवाने का समय आ चुका है। बहुत दिन से टाल रहा था कि दिलवा दूंगा भाई, दिलवा दूंगा, लेकिन आज तो पीछे पड़ गई कल से हो, तो आज चलिए आज देखता हूँ कैसा उसकी साइकिल दिलवाता हूँ। बांध के किनारे भी ना, ये देखिए आप, पत्थर पत्थर छोटे से, और बांध, ये जो पानी है जब इसमें टच होता है, स्पर्श करता है, एकदम मधुर ध्वनि सुनाई देती है, एकदम लहरों की जो आवाज रहती है ना समुद्र में, वैसे ही। ये देखिए भाई, इतनी सुंदर जगह है। यहाँ पर जो किसान खेती कर रहा है उसका आशियाना आप देखिए कितना सुंदर है। मचान मेरी पसंदीदा जगह है, जैसे मैंने हजार फॉल्स में भी देखा था, हजारा फॉल्स में महाराष्ट्र में। ये देखिए आप, यहाँ से चढ़ के सिद्धिनुमा बना है, और यहाँ उनका रात्रि विश्राम प्रतिदिन होता है। लोग बाग इसके लिए समय निकालने व पैसा खर्च करने की सोचते हैं। आप देख सकते हैं उनका यह नित्य प्रतिदिन का काम है। सुंदर सी मचान, रात्रिकालीन व्यवस्था, सुरक्षित व्यवस्था की कभी उनको नोजल जो बदलते हैं पानी लेने के लिए, उसको बदलने के लिए विश्राम स्वरूप थोड़ा 5-6 फीट हाइट में है, जिससे कि कोई जानवर वगैरह या फिर वो सांप वगैरह से उनकी सुरक्षा हो सके, और वो रात में कभी भी शिफ्ट बदलने के लिए अपना जो दैनिक कृषि कार्य है वह कर सकें। यह है बीजेगांव बांध की रोड, देख सकते हैं आप, ये सीधी रोड है। ये रोड जाती है बीजेगांव और एक जाती है पिंडरी। गुली के वृक्ष हैं आजू बाजू, ये जो देख रहे हैं आप सब लगे हों। क्या गुली की झाड़ा है ना जी? नहीं, कंजई की, इसकी दातुन की जाती है, तो इसके फल से तेल निकलता, शायद तेल निकला था ना, इसे तेल निकला था इसे। और एक किसान है, इनका खेत है, मैंने आपको दिखाया, और इन्होंने अभी दुकान भी शुरू कर दी है कुछ दिनों के पहले, 3 दिन पहले, और हमारी साइकिल हमारी प्रतीक्षा में है। चलिए आगे चल के कुछ और होगा तो आपको दिखाता हूँ। आज साइकिलिंग लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगी मेरी, आना जाना सब मिला के। ये देखिए बहुत सुंदर से, इन्हें क्या बोलते हैं, सेमल कहा जाता है, सेमल के बिल्कुल रुई जैसे। ये देखिए, अरे तो कुछ आया नहीं हाथ में मेरे पकड़ में, ये छोटा सा एकदम रुई जैसा। बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बहुत हमारे स्कूल में उड़ते हुए आते थे। ये रुई जैसे लगते हैं,
और ये उसका वृक्ष आज मुझे देखने को मिल गया। आप भी देखिए, ये फूंक मारने से उड़ जाते हैं एकदम हवा में। गर्मी के टाइम में बिल्कुल उड़ते हुए मिलते हैं हमारे से। इतना सुंदर से वृक्ष है और इसमें वो ऊपर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपको दिख जाए तो श्यामल ही बोलते हैं इनको, श्यामल शायद कुछ रुई जैसा एक है और बड़ी सुंदर सी है यार ये जगह। ये देखिए आप, ये लगे हुए हैं एकदम सफेद बाल जैसा, रुई जैसा, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। मजेदार मजेदार से नज़ारे सुबह की साइकिलिंग में आज हमारे हुए भाई। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र आज हमारी साइकिल, मेरी साइकिल नहीं थी आज साइकिल बदल गई। मैंने अपने बेटे की साइकिल लेकर आया हूँ। जूता की हालत भी देखिए आप, खराब हो चुके हैं जूते, सिलाई करानी पड़ेगी इनको। और एकदम सुंदर सा रहा है, बियाबान जंगल जिसे बोलते हैं, वहीं पर मैं चल रहा हूँ। और मैं चाहता तो पक्की रोड से आ सकता था, परंतु पक्की रोड से आने में मज़ा नहीं आता। मज़ा इसलिए नहीं आता कि प्राकृतिक नज़ारों को देखने का जो आनंद है वह अलग ही है, और हम एकदम से पक्की रोड से चले जाएं तो वो सुखद अनुभूति नहीं होती है। यहाँ पर पत्थर वाली ज़मीन है, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ और हमेशा दिखाता हूँ। फिर भी देखिए किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं और एक पाइप वगैरह की व्यवस्था करके इतने बियाबान जंगल में यहाँ पर गेहूँ लगाई इन्होंने। ईश्वर करे इनकी गेहूँ बहुत अच्छी हो। और ये मेड़ के रूप में देखिए पत्तों को छोटे छोटे जो झाड़ों के वृक्ष कटिंग जैसे बना के मेड़ बना दिए हैं। मेड़ का अर्थात समझ लीजिए आप फेंसिंग, जंगली फेंसिंग कह सकते हैं, जंगली फेंसिंग है। बहुत सुंदर जगह भाई। मिट्ठुओं की आवाज़ आ रही, मिट्ठुओं के बच्चों की। आज थोड़ा लंबा टाइम ले लिया, 2 घंटे से ऊपर हो जाएंगे मुझे घर पहुंचने में। पर कभी कभी ज़्यादा घूमने का भी मन होता है। अच्छा है घर जाके करना क्या है फिर, इससे अच्छा थोड़ा सा इन नज़ारों में भाई खो जाना चाहिए। इस झाड़ की आप जो देखिए, ये झाड़ दिख रहा है कौन सा है, और इसकी जो जड़ है एकदम सफ़ेद है। ये देखिए, मैं तो सोचा पत्थर है परंतु इसकी जड़ है। ये देखिए ग्रीन है एकदम, नाखून लगाने से ग्रीन हो रहा है। वाह कितना खूबसूरत वृक्ष है। पता नहीं किसका वृक्ष है भाई ये, पर बड़ा ही खूबसूरत है। और चाइना की दीवार जैसे यहाँ पर किसानों ने बनाई है मेहनत से। ये पूरी उनकी मेड़ बनी हुई है। ये देखिए सीधी, सुरक्षा के लिए भी कह सकते हैं, और अपना सीमांकन हो गया ज़मीन का कि ये हमारी ज़मीन है। इस वजह से किसान इसमें थोड़ा सा यहाँ के पत्थरों को उठा करके मेड़ बना दिया है। फेंसिंग, मेहनत वाली फेंसिंग है। खुद ही पत्थर पीना होगा पूरे। और साइकिल की चेन भी उतर चुकी है मेरी भाई, क्या बात है। सरकारी योजनाएं जहाँ बनना चाहिए वहाँ तो शायद मुश्किल से पहुँच पाती हैं। अब इस जंगल में एक पुलिया बनी है। पुलिया की कीमत मेरे हिसाब से सरकारी अनुमान में 20-25 लाख रुपए कीमत की होगी। लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है जो चीज़, वो बन के रखी है। आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को यहाँ तक काम करने का अवसर मिल जाता है। इस जंगल में पुलिया, इतनी महंगा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता क्या है। और योजनाएं बनती रहती हैं तो फिर उनका कहीं कहीं अनुपालन होगा, बनाई जाएंगी।
साइकिल की चेन लगाना पड़ेगा भाई, चेन उतर गई है, जूते का सोल चला गया मेरा। चलिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ देखिए परेशानी करने वाली हो गई है। जूते का सोल निकल गया है, साइकिल की चेन भी निकल गई है। चलिए सुधारता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको। बने रहिए मेरे साथ। ये जो बाजू की पट्टी आप देख रहे हैं बनी हुई, इसमें बैठने में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि हम मुंबई की मरीन लाइन्स एरिया, जो मरीन ड्राइव है, वहाँ पर आके बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर लोकेशन है और एकदम मैं बता रहा हूँ, एकदम ऐसा इस तरफ। और यहाँ की लोकेशन की इतनी सुंदर विशेषता कि इस तरफ आप देखेंगे बांध है और इस तरफ जंगल है, पूरा जंगल लगा हुआ है। ये देखिए, एक साइड जंगल है पूरा और इस तरफ में है बांध, जहां पर नौका सुबह से चल रही हैं। मछली मारने वाले जो लोग रहते हैं, मछुआरे, वह अपना यह कार मेरे हिसाब से तो 5 बजे से आरंभ कर देते होंगे। और सूर्य नारायण, सूर्य महाराज का उदय हो चुका है, लगभग 7:45 बज चुके हैं। हल्की हल्की सी सुबह की ठंड, हल्का हल्का सा भाप कोहरा जैसा मौसम, एकदम बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही है। एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, हल्की सी ठंडी, ज़्यादा नहीं है। और उस सुंदर सी 2023 की इस सुबह का अंतिम सूर्योदय हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। और मध्य प्रदेश के 25वें नंबर के इस बांध पर मैं भी खड़ा हुआ हूँ। इस पट्टी पर बैठने पर निसंदेह रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि हम मरीन लाइन से मरीन ड्राइव मुंबई में जो है उसके बाजू में ही बैठे हैं। ये अंश है, बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि अब निसंदेह रूप में आप देखिए, वहां नीला पानी रहता है, यहाँ पर हरा पानी दिखाई दे रहा है। कूद जाते हैं भाई आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, ये पट्टी है और ये मट्टी से बना हुआ बांध कहा जाता है। मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूरी अमूमन होती है। और इस सुंदर सी जगह में मैं हमेशा आकर अपने आप को बहुत ऊर्जान्वित महसूस करने लगता हूँ। आप देखिए, एकदम किनारे पर आ चुका हूँ अभी मैं। जैसा मेरा मोबाइल है उसी कलर का यह जल दिखाई दे रहा है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई दे रहा है, अर्थात ये है कि यहाँ तक बारिश में पानी भरा हुआ रहता है। जैसे जैसे पानी कम होता है वो अपना निशान छोड़ता जाता है कि पहले इतना था। ये देखिए आप, इतने ऊपर तक पानी था, अभी यहाँ आ गया है। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए, मित्रों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, एकदम एनर्जी से भरे हुए रहें, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कार्य करें, आपको और भी वह ऊर्जा प्रदान करें। मेरी ऐसी भावना है ईश्वर से, और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आपसे जरूर। जब तक के लिए सादर जय जनेन, वंदे मातरम, जय श्री राम।